प्रयागराज का भीड़ भाड़ वाला इलाका, सफेद रंग की क्रेटा आकर रुकती है। कार से उमेश पाल निकलते हैं, तभी पीछे से एक बदमाश आता है और उन पर फायर झोंक देता है। गोली उमेश पाल के सीने में लगती है, वो लड़खड़ा जाते हैं। इतने में उमेश पाल का गनर सामने आता है, शूटर उसे भी गोली मार देता है। उमेश पाल थोड़ा संभलते हैं और घर के अंदर भागते हैं। शूटर उनका पीछा करता है और कई गोलियां फायर कर देता है। उधर दूसरा बदमाश थैले से निकालकर बम फेंकने लगता है, जिससे मौके वारदात पर अफरा तफरी मच जाती है। हमले में उमेश पाल और उनके एक गनर की मौत हो जाती है, जबकि दूसरा गनर इलाज के दौरान दम तोड़ देता है। प्रयागराज में दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड से प्रदेश में हड़कंप मच जाता है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपराधियों को मिट्टी में मिला देने की कसम खाते हैं। जेल में बंद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पूछताछ के लिए प्रयागराज लाया जाता है। आरोपियों की तलाश में प्रयागराज पुलिस ताबड़तोड़ छापे मारती है। 27 फरवरी को पहली सफलता मिलती है। एनकाउंटर में पहला आरोपी अरबाज ढेर कर दिया जाता है। उसके बाद दूसरा बदमाश विजय चौधरी पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। फिर बारी आती है कई दिनों से फरार अतीक के बेटे असद और उसके सहयोगी गुलाम की। इन दोनों की लोकेशन झांसी के पास मिलती है। पुलिस सरेंडर के लिए कहती है, लेकिन बदमाश फायरिंग करते हैं। जवाबी कार्रवाई में दोनों मारे जाते हैं। उमेश पाल हत्याकांड के मास्टरमाइंड अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मेडिकल के लिए प्रयागराज के केल्विन अस्पताल लाया जाता है। दोनों के हाथ में हथकड़ी लगी हुई है। दोनों जीप से उतरते हैं। थोड़ी दूर चलते हैं कि भीड़ में मौजूद 3 शूटर्स दोनों पर ताबड़तोड़ फायर झोंक देते हैं। बता दें, तीनों शूटर्स पत्रकार के भेष में थे। हत्या के बाद तीनों सरेंडर कर देते हैं। प्रयागराज पुलिस के मुताबिक तीनों शूटर्स साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जेल में तीनों की मुलाकात होती है। अतीक की हत्या की प्लानिंग करते हैं। प्रयागराज पहुंचते हैं और केल्विन अस्पताल की रेकी करते हैं। शूटर्स के पास फॉरेन मेड पिस्टल बरामद होती है, जिससे कई तरह के सवाल उठते हैं। पहला ये कि शूटर्स को विदेशी हथियार किसने मुहैया कराया? कहीं अतीक के मर्डर में किसी गैंग का तो हाथ नहीं? इसके अलावा हत्या का मकसद क्या था? हालांकि पुलिस पूछताछ में शूटर्स ने कबूला था कि अतीक को मारकर वो जुर्म की दुनिया में नया नाम कमाना चाहते थे। बहरहाल तीनों आरोपी अभी जेल में हैं। प्रयागराज कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। फैसला कब आएगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन उमेश पाल की पत्नी और परिजनों के लिए वो दिन किसी मन मांगी मुराद का पूरा हो जाने जैसा था। कैसरबाग कोर्ट परिसर में पुलिस वैन गैंगस्टर संजीव जीवा को लेकर पहुंचती है। सुनवाई के लिए संजीव जीवा कोर्ट रूम की तरफ बढ़ता है। तभी वकील के भेष में घात लगाए हमलावर संजीव जीवा पर पिस्टल की पूरी मैगजीन झोंक देता है। 6 गोलियां लगने के बाद संजीव जीवा कोर्ट परिसर में ही ढेर हो जाता है। संजीव महेश्वरी उर्फ संजीव जीवा मुख्तार अंसारी का करीबी था और बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड का आरोपी भी था। इसी मामले की सुनवाई के लिए उसे लाया गया था। इस गोली कांड में 5 लोग घायल भी होते हैं। हमलावर को भी गोली लगती है और वो पकड़ा जाता है। हमलावर की पहचान जौनपुर निवासी विजय यादव के रूप में होती है। हालांकि संजीव हत्या के पीछे क्या मकसद था, उसे किसने मरवाया, इसका खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन हिस्ट्री शीटर जीवा पर 2 दर्जन मामले दर्ज थे। मैनपुरी में 5 लोगों की हत्या की खबर जिसने भी सुनी दंग रह गया। घर के बड़े बेटे ने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया और खुद भी जान दे दी। लेकिन ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ था। हत्यारोपी ने इसकी प्लानिंग करीब महीने भर पहले की थी। धारदार हथियार का भी इंतजाम कर रखा था, बस मौके की तलाश थी। 23 जून को मंझले भाई की बारात विदा होकर आई थी। घर में बहू के आने से खुशी का माहौल था, लेकिन हत्यारे के मन में अलग ही कहानी चल रही थी। रात को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। जब सभी लोग गहरी नींद में थे, एक एक करके 2 छोटे भाइयों, नई नवेली दुल्हन, दोस्त और बहनोई की हत्या कर दी। पत्नी और मामी पर भी प्रहार किया, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी।
पिता ने बीच बचाव किया तो उन पर भी हमला कर दिया और खुद को गोली मार ली। जिस घर में एक दिन पहले शहनाइयां बज रही थी, 24 जून की सुबह वहां मातम पसरा था। चीख पुकारों की आवाज जो भी सुनता उसका दिल भर आता। बताया जा रहा है कि आरोपी पैसों को लेकर परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता था। परिवार ने घर बनाने और व्यवसाय में उसकी मदद की, लेकिन कर्ज के चलते वो और पैसे मांग रहा था। परिवार ने मना किया तो उसने सबको रास्ते से हटाने की ठान ली और इतना जघन्य अपराध कर डाला। एक गांव, 2 घर और 6 लोगों की हत्या। यूपी की देवरिया में जो कुछ हुआ उसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। जमीन के विवाद में पहले 5 लोगों की हत्या हुई, फिर बदले में 5 और लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। पूरी वारदात के पीछे जो बड़ी वजह सामने आई वो थी 10 बीघा जमीन। इस जमीन के झगड़े में सत्य प्रकाश दुबे का पूरा परिवार स्वाहा हो गया। हमलावरों ने आधे घंटे में मौत का ऐसा तांडव मचाया जिसे देख अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए। बता दें कि सत्य प्रकाश के भाई ने अपने हिस्से की करीब 10 बीघा जमीन पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद्र को दे दी थी। प्रेमचंद्र उस जमीन को जोत बो रहे थे। इसी जमीन को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। सत्य प्रकाश ने इस मामले में कोर्ट केस भी रखा था। जमीन के मामले में सत्य प्रकाश और प्रेमचंद्र के बीच टकराव हुआ। कुछ दिनों के बाद प्रेमचंद्र की लाश मिली। ये देखकर प्रेमचंद्र के परिजनों का गुस्सा भड़का और उन लोगों ने सत्य प्रकाश के घर धावा बोल दिया। लाठी डंडों, धारदार हथियारों से करीब आधा दर्जन लोगों ने सत्य प्रकाश दुबे और उसके परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी। तो ये थे साल 2023 में हुए वो बड़े हत्याकांड जिन्होंने किसी एक प्रदेश नहीं बल्कि देश भर को हिलाकर रख दिया था। अपराध का इतना खौफनाक रूप देख अच्छे अच्छों की रूह कांप उठी। बहरहाल क्राइम कैसा भी हो, उसका चेहरा खौफनाक ही होता है, इसलिए सतर्क रहिए। अगर आपके आसपास कहीं अपराध हो रहा है तो खामोश न रहें, संबंधित पुलिस थाने को सूचना दें। हो सकता है आपकी ये छोटी सी मदद किसी बेगुनाह की जिंदगी बचा ले। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।